नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कोलायत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विश्व इतिहास में पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रिनेसा कहा जाता है। रिनेसा जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनः जागना। जो पुनर्जागरण जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग वैसारी ने किया था। पुनर्जागरण की जो काल माना जाता है पुनर्जागरण का वो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य तक का माना जाता है। अब ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो गई जिसके कारण पुनर्जागरण की आवश्यकता पड़ी, तो इसका कारण हम देखते हैं कि यूरोप में प्राचीन समय में दो महान सभ्यताएं थी, रोम की सभ्यता और यूनान की सभ्यता। लेकिन उनके पतन के पश्चात वहाँ पर जो धार्मिक आडंबर हैं, जो धार्मिक रूढ़िवादिता है, उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का जो मध्य युग का टाइम पीरियड है, इसमें वहाँ पर सामंती प्रथा विद्यमान हो जाती है, जिसके अंतर्गत इन धार्मिक आडंबरों और पाखंडों का बोलबाला हो जाता है और मनुष्य का पूरा जीवन इनमें जकड़ कर रह जाता है। तो ऐसी स्थितियों में यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ अभी बताया था, जैसे मैंने, कि शाब्दिक अर्थ होता है इसका पुनः जागना। तो पुनः जागना का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसको जगाना है। पुनः जागने का मतलब ये है कि यहाँ जो गतिशीलता नहीं रही थी समाज में, जो आडंबर आ गए थे, जो पाखंड आ गए थे, उनको समाप्त करके तर्क, ज्ञान विज्ञान, मानववाद, इनके महत्व को स्थापित करना, जो किसी समय पर यूरोप में स्थापित भी थे, जैसे रोम की सभ्यता और यूनान की सभ्यता के समय। ये दोनों ही सभ्यताएं ज्ञान विज्ञान और तर्क के क्षेत्र में बहुत आगे थी। तो उसी ज्ञान को दोबारा स्थापित किया गया 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य, इसलिए इसका नाम रखा गया पुनर्जागरण। नाम रखने वाले का नाम वैसारी था। अब हम ये देखेंगे कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत है वो यूरोप महाद्वीप के एक देश इटली से हुई। अब इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, तो जब हम उसके कारण देखते हैं तो सबसे पहला कारण ये था कि जो इटली है वो प्राचीन रोम सभ्यता का केंद्र था और रोम की जो सभ्यता थी वो ज्ञान विज्ञान तर्क इनमें बहुत आगे थी। तो उससे प्रेरणा ली इन्होंने, और उससे प्रेरणा ली तो उन्होंने तर्क, ज्ञान विज्ञान, मानववाद, इनको महत्व देना शुरू किया, जो पुनर्जागरण के प्रतीक थे। तो पहला कारण प्राचीन जो रोम की सभ्यता का केंद्र होना। दूसरा कारण ये था कि इटली जो देश है वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित था। वो भूमध्य सागर के तट पर स्थित होने के कारण एक व्यापारिक देश बन गया, क्योंकि जो व्यापारिक मार्ग जो गुजरते थे वो उस समय भूमध्य सागर से होकर गुजरते थे। तो व्यापारी क्या होते कि जब वहाँ से माल लेकर गुजरते तो कुछ समय के लिए इटली के जो बंदरगाह थे वहाँ पर ठहरा करते थे। इससे इटली को बहुत अधिक मात्रा में बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई, तो जिसके कारण इटली में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, जैसे फ्लोरेंस है, नेपल्स है, ऐसे कई बड़े बड़े जो नगर हैं उनका विकास हुआ। मिलान है। नगरों के विकास के साथ साथ और व्यापारिक विकास के साथ साथ इटली में एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसको मध्यम वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग, इन्होंने चर्च के धार्मिक आडंबरों का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि व्यापारी होता है वो लाभ कमाना चाहता है, और धर्म के उस समय इतने पाबंदियां लगी हुई थी धर्म के कारण कि वो खुलकर व्यापार नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया, अर्थात धर्म चर्च का विरोध शुरू कर दिया। तो इसके कारण
वहाँ पर नवीन ज्ञान विज्ञान का उदय हुआ। जब व्यापारियों और मध्यम वर्ग को जब लाभ प्राप्त हुआ, उनके पास धन आया, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास जो धन बचता था उसका उपयोग उन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने लेखकों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, उन्होंने लेखकों को आश्रय देना शुरू कर दिया। तो लेखकों ने पुस्तकें लिखी, वो पुस्तकें सामान्य व्यक्तियों तक पहुंची, जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने जो पाखंड, जो आडंबर फैले हुए थे, उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जो एक पुनर्जागरण का कारण बन गया। अगला कारण हम देखते हैं कि 1453 ईस्वी में कस्तूनतूनिया जो है उस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। अब कस्तूनतूनिया के पतन के बाद यूनान के जितने भी विद्वान थे वो सारे के सारे वहाँ से पलायन कर गए, क्योंकि कस्तूनतूनिया पर तो तुर्कों का अधिकार हो गया। तो तुर्कों से प्रताड़ित होने के डर से वो सारे के सारे वहाँ से पलायन कर गए और पलायन करके पहुँचे इटली। और वो जब पलायन करके गए तो अपने साथ बहुमूल्य ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें लेकर गए, और वो पुस्तकें इटली के लोगों को मिल गई। तो उन पुस्तकों से उनको जो तर्क है, ज्ञान है, विज्ञान है, मानववाद है, इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई और उसका जो उन्होंने विश्लेषण किया, इसके आधार पर जो उस समय के आडंबर थे वो सही नहीं बैठते थे। तो ये भी एक पुनर्जागरण का कारण बन गया। अगला जो पुनर्जागरण का कारण हम देखते हैं वो है कि इटली में बड़े बड़े जो विद्वान व्यक्ति हैं वो इसी समय पैदा हुए। कुछ प्रमुख विद्वान व्यक्ति हैं, जैसे लियोनार्दो दा विंची है, माइकल एंजेलो है, बुकाशियो है, पेट्राक है, दांते है। तो ऐसे महान विद्वान इसी समय हुए। दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिख दी, बुकाशियो ने डेकामेरोन लिखा। तो इनकी पुस्तकों ने उस समय में जो प्रचलित आडंबर थे उन पर तीखा प्रहार किया, जिससे लोगों में जागरूकता आई, और ये भी एक पुनर्जागरण का कारण बन गया। सर्वप्रथम इटली था जिसने प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी, धर्म आधारित जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसके स्थान पर उपयोगिता के आधार पर शिक्षा देना शुरू किया। मतलब जो धर्म के आधार पर जो शिक्षा चल रही थी, जिसमें सिर्फ धर्म के आधार पर ही बताया जाता था और हर चीज़ को धर्म की कसौटी पर ही कसा जाता था, उसके स्थान पर उन्होंने वो शिक्षा दी जो मनुष्य के दैनिक जीवन में काम आए, उसके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाए, अर्थात उपयोगिता आधारित शिक्षा दी, जो भी पुनर्जागरण का एक कारण बने। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती। अब किन किन क्षेत्रों में पुनर्जागरण हुआ? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।